जय हिंद एवरीवन एंड अगेन वेलकम बैक। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारा एक रिकॉर्डेड सेशन में ऑफ सोल्जर अनप्लग्ड। ठीक है, इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर करेंगे एक्सप्रेसिंग लाइक्स, डिसलाइक्स एंड प्रेफरेंसेस, मतलब आपकी पसंद नापसंद और आपकी जो चॉइस है उसको आप कैसे अपनी भाषा के थ्रू जो है उसको कन्वे करेंगे। इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ पहली बात तो एजेंडा पे आ जाता है कि हम आज की क्लास में जो है वो क्या करेंगे। ठीक है, नाउ हमारा क्या है, अंडरस्टैंड फ्रेजेस टू एक्सप्रेस लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हम लोग ये समझेंगे, वील बी अंडरस्टैंडिंग हमारी जो फ्रेजेस हैं जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स के लिए हैं, उसको कैसे हम कवर करेंगे, उसको कैसे हम अपनी अच्छे से भाषा में जो इंग्लिश है उसको कैसे बोलेंगे वो हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, लर्न टू कम्युनिकेट प्रेफरेंसेस क्लियरली, है ना। जो आपके प्रेफरेंसेस है कि भाई ये मेरे को पसंद है, ये मेरे को नहीं पसंद है ना, एकदम साफ सुथरा बोलना है ना, कोई घुमा फिरा के बातें नहीं करनी। ठीक है, प्रैक्टिस यूजिंग दीज एक्सप्रेशंस इन सेंटेंसेस एंड कॉन्वर्जेशन, मतलब ये जो आपकी सेंटेंस अभी आपको बताऊंगा, इन सेंटेंसेस का आप अच्छे से एक्सप्रेशंस एंड आपकी जो सेंटेंसेस एंड कॉन्वर्जेशंस हैं इनमें आप यूज करेंगे। सेंटेंसेस मतलब आप खुद से इसको प्रैक्टिस करेंगे घर पे, एंड अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो या कहीं आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, पसंद आ रही है, उनको आप कैसे बताओगे, कैसे अपने भाव जो हैं उनको प्रकट करोगे या प्रस्तुत करोगे, वो आपको यहाँ पे आज बताया जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव डाउन टू द नेक्स्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सप्रेसिंग प्रेफरेंसेस, है ना, जो आपके प्रेफरेंसेस हैं, है ना, उनको प्रकट करना या जो बोलना, why is it that important to have this done, right? Because it helps build meaningful conversations, right? And आपको पता है meaningful conversations is really very necessary, right? नहीं तो फिर फिजूल की बातें तो हर कोई करता है आजकल, है ना, बट कुछ चुने नहीं एकदम, मतलब थोड़े लोग ही होते हैं जो आपके मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस करते हैं ना। एंड अगर आप ऐसी बातें करते हैं तो यू आर वन ऑफ द फ्यू, है ना, आप उनमें से कुछ अच्छे से बंदे हैं, जो अच्छे से लोग हैं जो एक्चुअली अपनी मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस करते हैं आज की जिंदगी में। ठीक है, शोज योर पर्सनैलिटी एंड योर इंटरेस्ट, है ना। अगर आप अपने भाव जो है, अपने जो प्रेफरेंसेस हैं उनको अच्छे से रखते हैं तो आपको क्या दिखता है, व्हाट डज इट शो द अदर पर्सन, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, कि आपकी क्या पसंद है क्या ना पसंद है, आपकी क्या दर्शाती है, पर्सनालिटी दर्शाती है। एंड जो आपके इंटरेस्ट हैं कि हाँ भाई इसको ये चीज़ पसंद आती है, हाँ भाई इसको चीज़ ये नहीं पसंद आती। ठीक है, एंड ऑल्सो एनहांसेस क्लैरिटी इन योर कम्युनिकेशन। ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, नाउ लेट्स मूव डाउन टू द नेक्स्ट। ओके, वोकैबुलरी फॉर लाइक्स, है ना। अब हमने ये पता कर लिया कि हाँ सर, अभी हमें जो हमें पसंद है नापसंद ये तो बताना है ना। नो, व्हाट आर द लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हाउ विल यू टेल देम कि यार मेरे को ये पसंद है कि नहीं पसंद है। सिंपल सा है ना, कुछ भी जोड़ दो इसके आगे, राइट। आई लाइक, आई एंजॉय, आई लव, आई एम फाउंड ऑफ, आई एम क्रेजी अबाउट, है ना। यूजली वी यूज दीज, ओके, this is something that you use in very informal language. Okay, I like cars, for example. कुछ हमारे होंगे जिनको कार्स पसंद है ना, आई लाइक कार्स, और आई लाइक बाइक्स, है ना, और आई लाइक कुकिंग, है ना, और आई लाइक टीचिंग, आई लाइक ईटिंग, आई लाइक स्लीपिंग, है ना। कुछ लेजी लोग होंगे, है ना। तो ऐसे आप अपने जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स इनको आप दिखाते हो। आई एंजॉय, फॉर एग्जाम्पल पार्टिंग, है ना, पार्टिंग हो गया। आई एंजॉय म्यूजिक, है ना, गाने। आई एंजॉय डांसिंग, है ना। आई एंजॉय ट्रैवलिंग, है ना, घूमना फिरना जब पसंद आता है तो, है ना। आई लव माई फ्रेंड, है ना, आई लव माई फ्रेंड, कोई एक नाम, है ना, या आई लव एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम भी आ सकता है ना। आई लव रीडिंग, आई लव वॉचिंग टीवी, है ना। देख रहे हो, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ करनी है आपको, ये बस स्टार्टिंग के जितने जो सेंटेंस, ये जो शब्द हैं ये बस आपके सेम रहेंगे। बाकी क्या है, बाकी आपको बस थोड़ा सा यहाँ पे अपनी चीज़ें ऐड करती रहनी है बस, है ना, सिंपल सा है। ये जो सेंटेंस है इनको नोट करो एंड इनको डेली जो रोज़ बना की भाषा है उसको यूज़ करो। ठीक है, ओके, ऑलराइट। नाउ जैसे आई एम फाउंड ऑफ, है ना, आई एम फाउंड ऑफ रीडिंग, सेम चीज़ है ना।
आई एम क्रेजी अबाउट, ये हमारा यूजली होता है इनफॉर्मल लैंग्वेज में, है ना। इनफॉर्मल लैंग्वेज में फॉर एग्जांपल आपको बताना है आई एम क्रेजी अबाउट साइकिलिंग, आई एम क्रेजी अबाउट स्विमिंग, है ना। कुछ भी, आई एम क्रेजी अबाउट ईटिंग, आई एम क्रेजी अबाउट ईटिंग बर्गर्स, कुछ भी, है ना। तो आई एम क्रेजी अबाउट भी क्या दर्शाता है कि ये आपकी पसंद में है, ठीक है। बट ये जो हम यूज करते हैं यूजली इसको इनफॉर्मल में यूज करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, नाउ अब आ जाते हैं वोकैबलरी फॉर डिसलाइक्स पे। लाइक्स तो हमने देख ली कि हमने अपनी पसंद की चीजें कैसे बोलनी है। अब जो चीजें नहीं पसंद आती उनको कैसे आप दर्शाएंगे ये एक बार देख लेते हैं, ठीक है। आई डोंट लाइक, है ना। आप कुछ होते हैं, है ना, घर पे पापा न्यूज चला देते हैं या आपके हस्बैंड जो है न्यूज चला देते हैं, अब क्या वहां पे होता है, आई डोंट लाइक वॉचिंग न्यूज, है ना। नाउ आई डोंट लाइक ईटिंग वेजिटेबल्स, है ना। सिंपल सी बात है ना। आई डिसलाइक रीडिंग, है ना। आई डिसलाइक वेकिंग अप अर्ली, है ना। आई हेट, क्योंकि आप अपने किसी दोस्त का नाम भी लिख सकते हो किसी को, अब दोस्त को क्यों हेट करोगे, एक बंदे का नाम ही लिखना, आई हेट दिस पर्टिकुलर पर्सन, है ना। वैसे नफरत फैलानी नहीं है, देश प्यार का है, प्यार मोहब्बत से ही जीना है हमें, है ना। सो फॉर एग्जाम्पल आई हेट व्हाट से सैलड, है ना। और आई हेट समथिंग लाइक आई हेट रूडनेस, है ना। सिंपल, है ना। आई एम नॉट फाउंड ऑफ, जैसे वहां पे था आई एम फाउंड ऑफ, यहाँ पे आई एम नॉट फाउंड ऑफ, है ना। आई कांट स्टैंड, है ना। आई कांट स्टैंड दिस पर्सन, यार ये बंदा यहाँ पे खड़ा रहेगा मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होगा, है ना। कभी कभार कोई रिश्तेदार आ जाते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आते, है ना। कोई होते हैं, कोई किसी का चाचा है, किसी का मामा है, किसी की मामी है ना। अलग अलग तरीके के आपके रिश्तेदार होते हैं जिनको हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, यार ये बंदा यहाँ पे क्यों है, मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, आई कांट स्टैंड दिस पर्सन, है ना। कोई बंदा बर्दाश्त नहीं होता, है ना, इसके साथ मैं यहाँ पे नहीं खड़ा रह पाऊंगा, है ना। ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा होता भी अक्सर, है ना। सो दैट्स व्हाई वी गोना बी यूजिंग आई कांट स्टैंड, ठीक है। ये आपके कुछ फ्रेजेस हैं जो आपके डिसलाइक्स को दर्शाते हैं, ठीक है। नाउ एक्सप्रेसिंग प्रेफरेंसेस, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल हमने ये दिखाया था कि दो चीज़ें में, अभी फॉर एग्जांपल आपको प्रेफरेंसेस है, दो चीज़ें आपके सामने, आपको ये पसंद है ये पसंद है ना। तो फॉर एग्जांपल आई प्रेफर ए, दो चीज़ें हैं, ये ए ये बी, है ना। आई प्रेफर ए, है ना। ये एक अच्छी चीज़ है, आप यहाँ पे आराम से दर्शा सकते हो। आई रैदर डू समथिंग, है ना। अभी फॉर एग्जांपल बोलेंगे कि दो लोग हैं, एक को साइकिलिंग पे जाना है, एक को वॉकिंग पे जाना है, दूसरा बंदा क्या बोलेगा, आई रैदर प्रेफर साइकिलिंग और आई रैदर प्रेफर वॉकिंग, है ना। नेक्स्ट क्या है, आई चूज ए ओवर बी, है ना। आई चूज staying home rather than going out, or I would rather choose going out rather than staying home and doing nothing, है ना, which is nothing but being lazy, है ना, जो होना नहीं हमें, ठीक है। My favorite activity or thing is dot dot dot, कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मेरा सिंगिंग है ना। My favorite activity to do is sing, है ना, ठीक है। तो इसमें से आप कैसे दर्शा रहे हो, आप क्या दर्शा रहे हो, आप अपनी प्रेफरेंसेस दर्शा रहे हो, ठीक है। ऑल राइट, अब आ जाते हैं सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर्स हैं। अभी ये देख लिया हमने फ्रेजेस को, अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कंप्लीट सेंटेंसेस को देख लेते हैं, ताकि आपको भी एक हल्का सा आइडिया पड़ जाए कि कैसे करना है, ठीक है। लाइक्स, जैसे आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल बिकॉज इट्स फन, ठीक है। अभी हमने इसमें क्या किया, लाइक्स तो हमें बता रहे हैं कि आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, है ना। इससे बंदे को इतना तो समझ में आ गया कि हाँ इसको फुटबॉल खेलना पसंद है। अब कुछ बंदों को इसलिए पसंद आ रहा है बिकॉज मेरा फेवरेट में कोई बंदा है फुटबॉल जो खेलता है, वो उसी कारण फुटबॉल पसंद है ना। बट यहाँ पे क्या है, बिकॉज इट्स फन, है ना, खेलने में मजा आता है। ये क्या ऐड करता है, और आपके सेंटेंस को और एक डेप्थ ऐड करता है और एक डिटेल ऐड करता है कि आपको सही में वो चीज़ क्यों पसंद है या क्यों नहीं पसंद है ना। ये अक्सर बताना जरूरी है, बिकॉज आपको अगले वाले बंदे को समझ में आना चाहिए ना कि आपको आपको क्यों चीज़ क्यों पसंद आती है, क्या मज़ा आता है आपको ये करने में, ये क्यों नहीं पसंद है आपको, है ना। अक्सर लोग को डाउट होता है ये, है ना। डिसलाइक, आई कांट स्टैंड वेकिंग अप अर्ली ऑन वीकेंड्स, क्या लिखा है यहाँ पे, वीकेंड्स, है ना। क्या आई कांट स्टैंड वेकिंग अप अर्ली, है ना। अभी हमने देखा था आई डोंट लाइक वेकिंग अप अर्ली, है ना। अब उसके आगे
अब ये तो हमें क्या उससे क्या डिपेक्ट हुआ कि मेरे को उठना ही नहीं पसंद सुबह, है ना। अब ये हमने एक्स्ट्रा जो ऐड किया ऑन वीकेंड्स, अभी इससे ये दर्शाता चलो ठीक है पूरे हफ्ते तो ये उठता है, बस सिर्फ वीकेंड्स में इसको उठना पसंद नहीं है जल्दी, है ना। बिकॉज वीकेंड्स आराम से एनी मस्त एकदम पहन के आराम से उठेंगे, है ना। क्या दर्शा रहे हैं हम यहाँ पे, वीकेंड्स, राइट। वी आर प्रॉपरली एक्सप्रेसिंग कि हमारी जो बात है वो है क्या, राइट। व्हाट इज द प्रेफरेंसेस, आई प्रेफर टी ओवर कॉफी, है ना। फॉर एग्जाम्पल समवन हु इज देयर हु लव्स टी, जिसको चाय पीना पसंद है कॉफी नहीं पसंद, सिंपल सी बात है। हाउ विल यू डू इट, आई प्रेफर टी ओवर कॉफी, है ना। इससे क्या है आप अपनी बातें को एकदम स्ट्रेटली रख पा रहे हैं, है ना। अभी कोई आप ऑफिस में जा रहे हैं, कोई पूछेगा कॉफी, है ना। अब आप चाय पीने वाले इंसान हो, आप बोलोगे नहीं यार, सॉरी सर, सर चाय कर दो सर चाय, है ना, इनफॉर्मल वे, है ना। अब उसको और अच्छी तरीके से कैसे बोलते हो, सॉरी सर आई प्रेफर टी ओवर कॉफी, सिंपल से। जाहिर सी बात है यार, अपना ऐसे बंदों की अपनी खुद की चॉइस होती है, किसी को कुछ पसंद होता है किसी को नहीं पसंद होता है, ये बंदा बोल रहा है इसको चाय ज़्यादा पसंद है, चाय पसंद है ना, सिंपल सी बात है। वो बंदा कुछ करेगा नहीं, आपके लिए चाय ला के दे देगा, ठीक है। ऑल राइट, नाउ फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस। अभी हमने देखा हल्के कुछ फॉर्मल हल्के कुछ इनफॉर्मल, है ना। फॉर्मल में आई थरोली एंजॉय ट्रैवलिंग, है ना। क्या लिख रहे हैं हम, व्हाट इज द वर्ड हियर, थरोली एंजॉय ट्रैवलिंग, है ना। अब एंजॉय ट्रैवलिंग तो ठीक है, मतलब मैं एकदम पूरा हर एक चीज़ ट्रैवलिंग के बारे में मेरे को पसंद है, पूरी चीज़ ट्रैवलिंग के बारे में मेरे को पसंद है ना। कुछ लोग होते हैं कि यार मेरे को वो जगह पसंद है, कुछ बोलते हैं कि मेरे को जो जर्नी है जहाँ पे हम जा रहे हैं ना, कार में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, बाइक में जा रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं, मेरे को वो जर्नी पसंद आती है। डेस्टिनेशन जो चलो ठीक है, पार्ट ऑफ द ट्रैवलिंग, बड़े थरोली एंजॉय ट्रैवलिंग, मतलब एकदम पूरा आनंद आता है मेरे को, हर एक चीज़ से आनंद आता है मेरे को, है ना। आई स्ट्रांगली डिसलाइक लाउड म्यूजिक, राइट। आई स्ट्रांगली डिसलाइक लाउड म्यूजिक, मतलब स्ट्रिक्ट, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता लाउड म्यूजिक, है ना। जोर से गाने मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आते, राइट। व्हाट आर यू डूइंग, स्ट्रांगली एक्सप्रेसिंग योर डिसलाइक, राइट, एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू डू दैट, ओके। नो इनफॉर्मल देख लेते हैं, आई लव हैंगिंग आउट विथ माई फ्रेंड्स, है ना। दोस्त यार के साथ अगर कहीं घूमना है ना, किसी को कुछ बोलना है, आई लव हैंगिंग आउट विथ माई फ्रेंड्स, है ना। कुछ लोग हैं कि हैंगिंग आउट विद माई फ्रेंड्स, जिनको अच्छे से अभी तक हैंगिंग आउट का मतलब नहीं समझ, बोले इनको अपने दोस्तों के साथ लटकना पसंद है। नहीं सर जी, नहीं मैम, हैंगिंग आउट का मतलब होता है उनके साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, उसका हैंगिंग आउट का मतलब वो होता है, ठीक है। आई कान स्टैंड ट्रैफिक, या ट्रैफिक होता है मेरा दिमाग का ना पारा फट जाता है ना। तो क्या बोलते हैं वहां पे, आई कान स्टैंड ट्रैफिक, नहीं बर्दाश्त होता है यार मेरे से ट्रैफिक, सिंपल, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट, ओके। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, मिक्सिंग अप वर्ब्स, आई लव टू ईट आइसक्रीम, ठीक है। नाउ इसमें क्या है, हम लोग हमारा जो आई लव टू ईटिंग नहीं आएगा, पहली बात है ना। ये जो वर्ड है ये सही है, आई लव टू ईट आइसक्रीम, है ना। कुछ कुछ बंदे क्या होते हैं वो क्या यूज करते हैं, आई लव टू ईटिंग आइसक्रीम, है ना। लव वाला प्यार तो जता ही रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि मेरे को खाना पसंद है ना, तो ईटिंग ईटिंग आइसक्रीम से सही तो है नहीं, है ना। सिंपल, आई लव टू ईट आइसक्रीम, दिस इज व्हाट यू वुड बी डिपेक्टिंग, ओके। ओवर यूजिंग लाइक ट्राई एंजॉय अडोर एक्सेट्रा, है ना। कभी कभार लोग बोलते हैं ट्राई 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 कि कुछ करो, या आई एंजॉय दिस, एंजॉयड सो मच, है ना, इट वॉज टू एंजॉयबल, है ना। द वर्ड्स लाइक एंजॉय, अडोर, है ना, ये सारी चीज़ें ओवर यूज नहीं करनी। इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, ऑलवेज एक्सप्लेन वाई इफ पॉसिबल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, है ना। कुछ हमारी सेंटेंसेस हैं जिसमें हमें ये भी जानना है कि आपकी जो लाइक एंड डिसलाइक है वो क्यों है ना। कभी कभार जैसे चाय और कॉफी में तो चलो ठीक है आपको बताना नहीं यार, बिकॉज कॉफी में ये होता है वो होता है, उतना बताने की जरूरत नहीं है ना। बट आप किसी को बंदे को पसंद नहीं कर रही है, जहाँ पे आपको लगता है कि आपको यहाँ पे कारण बताना जरूरी है, तो बताओ, ठीक है। ऑलराइट, so always explain why if possible, okay. Now let's come to the practice exercise now, ठीक है। fill in the blanks, I dash reading books in my free time, ठीक है। दो आंसर्स हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, either you can write I like or I love reading books, है ना। usually it is I love reading books in my free time, okay. I can't stand dash to loud music, I can't stand listen to loud music नहीं होगा, I can't stand listening, I can't stand listening to loud music, I prefer dash to coffee, है ना।
अब ड्रिंक टी तो नहीं आएगा, आई प्रेफर ड्रिंक टी टू कॉफी. These are the mistakes that people generally do in their life, है ना, which I don't want you guys to do, है ना. I prefer tea to coffee. All right, perfect. Now let's come to practice exercise number 2. Okay, match the columns. Column number A आपके expressions है, column number B आपके situations है. ठीक है, अब करते हैं इनको match. ठीक है, I enjoy loud noises, obviously नहीं, है ना. I can't stand morning walks और I'd prefer sports, है ना. अभी ये चीजें हैं, आपको जो है इनको मैच करनी है ऊपर नीचे. I'll explain this, आप कैसे करोगे. ठीक है, अभी ये सेंस आपकी क्या बोलते हैं मैथ्स द फॉलोइंग की पहली क्लास है. बाकी आपको जो भी है अपने जो मैं आपको अगली बार बता दिया करूंगा, आपको जो नीचे कमेंट बॉक्स में है वो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना चाहिए सर आई एंजॉय के बाद वो उसका कंप्लीट वर्जन आपको नीचे जो है. फॉर एग्जांपल आई एंजॉय मॉर्निंग वॉक्स हो सकता है, आई प्रेफर मॉर्निंग वॉक्स हो सकता है, आई कांट स्टैंड मॉर्निंग वॉक्स हो सकता है. ये आपको देखना पड़ेगा. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आई कांट स्टैंड लाउड नॉइजेस, है ना. ठीक है, आई प्रिफर मॉर्निंग वॉक्स, है ना. आई एंजॉय स्पोर्ट्स. क्लियर, है ना. अब चलो ये वाले जो है ये तो मैंने अभी आपको बना के बता दिया. मूविंग फॉरवर्ड, जब आपको अगली बार से ऐसे कभी भी मैच द कॉलम्स कैसे कुछ भी आएगा, आपको क्या लिखना है, आपको ये पहली बात ये लिखना है. दूसरा इसका जो भी आंसर होगा, फॉर एग्जाम्पल आई एंजॉय स्पोर्ट्स, ये आपका पहला. दूसरा आपका आ जाएगा, तीसरा भी आपका आ जाएगा. ठीक है, ऐसे ही आपको करना है. ओके, नाउ कॉन्वर्सेशन एग्जांपल्स. ओके, ट्राई टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद योर घर वाले लोग हैं या कुछ भी हैं, या मैं अगर अभी आपसे अगर करना चाहता हूँ तो अभी के लिए मैं करूँगा, बट घर या किसी परिवार या किसी दोस्त के साथ अगर आप कर रहे हो तो ये कॉन्वर्सेशन ट्राई करने की कोशिश करना. ओके, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, है ना. आई लव जैज, व्हाट अबाउट यू. आई एम मोर इनटू रॉक बट आई डिसलाइक हैवी मेटल, है ना. अब इसमें देखो हमने इतनी अच्छे से चीजें एक्सप्लेन की ना, इसमें ऐसा कुछ है नहीं. जितने भी आपके अभी बैच है इंटरमीडिएट का, आप ऐसे लोग हैं जिनको ये सारी चीजें पता है ना, बट आप इनको अपने कॉन्फिडेंटली जो भाषा में है, कॉन्फिडेंट जो फ्लो है वो नहीं यूज कर पाते, है ना. फॉर एग्जाम्पल इफ आई कम टू यू एंड आस्क यू राइट नाउ, है ना, डू नॉट लुक एट दिस नाउ, इफ आई कम एंड आस्क यू व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, आप क्या बोलोगे. आई लाइक अरिजीत सिंह, आई लाइक कुछ कुछ जो बंदे होंगे बोलते हैं आई लाइक क्लासिकल, है ना, एंड चुप हो जाएंगे, है ना. अब पॉइंट है कि आप देखो, पहली बात तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, दूसरी बात आपकी जो म्यूजिक की नॉलेज है वो शायद है नहीं आपकी, है ना. तीसरी बात क्या है, आपने दूसरे बंदे को इंपॉर्टेंस नहीं दी, उसने आपको कुछ पूछा, आपने बस एक चीज बता के कॉन्वर्सेशन वहीं पे एंड कर दी, है ना. तो क्या दिखाता है, दिस शोज सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है इंसान, दूसरे के बारे में इसको बिल्कुल फर्क है नहीं, है ना. तो सेम चीज, अब ये है तीनों एक सिंपल सेंटेंसेस, ये सिंपल कॉन्वर्सेशन, राइट. बट देखो, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, आई लव जैज, व्हाट अबाउट यू, है ना. बाकी एक और इंसान को पूछ रहे हैं कि व्हाट डू यू लाइक, है ना. मैं अभी फिर बताऊंगा, है ना. आई एम मोर इनटू रॉक बट आई डिसलाइक हैवी मेटल, है ना. अब ये जो है रॉक, हैवी मेटल, दीज आर आवर टाइप ऑफ म्यूजिक्स, है ना. जैसे आपके क्लासिकल हैं, आपके बाकी जितने भी टाइप ऑफ म्यूजिक्स हैं, जैज एक तरीके का म्यूजिक है, रॉक एक तरीके का हैवी मेटल है, इनमें से दीज आर टाइप ऑफ म्यूजिक्स, है ना. तो पहली बात, जैसे मैम भी कल बता रही थी इन योर वन ऑफ योर लाइव सेशंस की, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होनी चाहिए. जब एक बार यहाँ पे एंटर हो गई तो आप यहाँ से आराम से बोल पाएंगे, है ना. तो जैसे हम आपको ये बता रहे हैं टाइप्स ऑफ म्यूजिक, ये सारी चीज़ें, इनसे चीज़ें अब आपको दिमाग में बैठ जाएंगी तो आप ऐसे आराम से कन्वर्सेशन कर पाएंगे, है ना, कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे. ठीक है, ऑल राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. ओके, अभी एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज के सेशन में वो पढ़ा क्या है. पहली बात तो हमने लाइक्स पढ़ लिए, है ना. पॉजिटिव एक्सप्रेशंस देख लिए हमने कैसे, जैसे लव, एंजॉय, है ना. वी चेक्ड अबाउट पॉजिटिव एक्सप्रेशंस. डिसलाइक चेक कर लिए हमने, नेगेटिव एक्सप्रेशंस कैसे कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल हेट, कांट स्टैंड, है ना. प्रेफरेंसेस चेक कर लिए, जैसे कंपेयरिंग ऑप्शंस, एग्जांपल जैसे प्रेफर और रादर, राइट. अभी देखो, मेक श्योर व्हेनेवर you're expressing your something like, make sure you're doing love, enjoy, है ना. कहीं डिसलाइक्स हो रहा है तो आई हेट एंड कांट स्टैंड, इन शब्दों का यूज करना स्टार्ट करो. ओके,
हेट है, हेट कर दो, या सिंपल सा बोलो, आसान भाषा में बोलना है, बोल दो आई कांट स्टैंड. ओके, आई कांट स्टैंड दिस, राइट? आई कांट स्टैंड दिस, जस्ट हैव इट डन सिंपली, है ना? प्रेफरेंस, कंपेयरिंग ऑप्शंस, राइट? जैसे आई प्रेफर दिस, है ना, ये मेरी प्रेफरेंस है. शब्द प्रेफर, इसका यूज करो. rather, है ना, आई rather प्रेफर टी देन कॉफी, है ना? rather, use these sentences. Okay, now let's move on to the next. Yes, अब आ जाता है हमारे words to learn today. Okay, first word for today is indicate. What is it? Indicate. इसका क्या मतलब है? To show or to point out, है ना? Indicating directions, है ना? You're indicating towards someone, right? What are we showing? The sign indicates the direction to the park, है ना? Sign क्या दिखा रहा है कि park उस तरफ है ना? So the sign indicates the direction towards the park. So your first word for today is indicate. Okay? Try practicing this. Okay? Indicate, indication, है ना? Indicator आपकी कार में लगे होते हैं ना, indicator, है ना? क्या दर्शाते हैं आप कौन सी साइड जा रहे हैं, है ना? Just try using this. Okay? Word. Now for example, the sign indicates, है ना? For example, आप कहीं जा रहे हो, travel कर रहे हो, वहाँ पे दिखा रहा है कि कि for example हैदराबाद, 500 kilometers or something, है ना? क्या बोलोगे वहाँ पे? The sign indicates that Hyderabad is 500 kilometers away from here, है ना? Indicate, ये जो word है इसको अपनी रोजमर्रा की भाषा में इस्तेमाल करो. Okay? Inspire, to encourage someone to take action, है ना? Inspire क्या करते हैं? To encourage someone to take action. The story inspired me to follow my dreams, है ना? The story, her story inspired me to follow my dreams, है ना? इस लड़की की जो स्टोरी है इसने मेरे को इंस्पायर किया ताकि मैं ड्रीम्स को फॉलो कर सकूं. Now what is it? Inspire. Now आप अपने पेरेंट्स से इंस्पायर होते हैं, कुछ के आपके एक रोल मॉडल होते हैं उनसे इंस्पायर होते हैं, कुछ हमारे राजीव सर से इंस्पायर होते हैं, है ना? इंस्पायर का वर्ड समझो एंड कीप यूजिंग दिस. ओके, वर्ड आई एम इंस्पायर्ड. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज आउटलुक, है ना? नॉट द एप्लीकेशन आउटलुक, आपके टीम्स मैसेजेस, नॉट दैट, है ना? आउटलुक का असली मतलब क्या होता है? अ पर्सन्स एटीट्यूड और पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ. आउटलुक, व्हाट्स हिज आउटलुक, है ना? ही हैज अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन हिज फ्यूचर, है ना? इसका जो अपना फ्यूचर है, एटीट्यूड है अपने फ्यूचर के प्रति, इट इज अ पॉजिटिव आउटलुक टू हिज फ्यूचर. ठीक है, क्लियर? लेट्स कम डाउन टू द नेक्स्ट वर्ड, पॉन्डर, है ना? पॉन्डर. अभी इफ आई एम थिंकिंग, यार आई एम पॉन्डरिंग, गिव मी 1 मिनट, है ना? व्हाट डज पॉन्डर मीन? टू थिंक डीपली अबाउट समथिंग, है ना? आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, है ना? शी सैट क्वाइटली पॉन्डरिंग द मीनिंग ऑफ लाइफ, है ना? व्हाट डज पॉन्डर मीन? पॉन्डरिंग मतलब सोचना, है ना? किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचना, है ना? भले आपका कोई काम का हो, क्या बनाना है खाने में, या कुछ भी हो, है ना? किसी भी चीज के बारे में अगर कुछ ज्यादा डीपली सोच रहे हो तो आप क्या यूज करेंगे? पॉन्डर. ठीक है, ऑलराइट. नाउ नेक्स्ट इज स्टिमुलेट. ओके, स्टिमुलेट क्या होता है? मीनिंग टू एंकरेज और एक्साइट समथिंग. स्टिमुलेट, है ना? दिस न्यू प्रोग्राम इज डिजाइन टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ. व्हाट डज इट से? दिस न्यू प्रोग्राम, ये जो नया प्रोग्राम है, इज डिजाइन, कैसे डिजाइन हुआ है? टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब जो इकोनॉमिक की ग्रोथ है हमारी, इकोनॉमिक ग्रोथ, उसको स्टिमुलेट करे, मतलब टू एंकरेज, है ना, कि ग्रोथ हो हमारी, और टू एक्साइट समथिंग. ठीक है, परफेक्ट. 5 शब्द हो गए आपके आज के, है ना? आपने ये भी समझ लिया कि कि हाउ विल यू एक्सप्रेस योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, एंड कैसे उसको आप करोगे. ठीक है, प्रेफरेंस अपनी कैसे बताओगे. ठीक है, सो मेक श्योर आप इन जो भी शब्द आपको बताया है, अपने लाइक्स, डिसलाइक्स, प्रेफरेंसेस, प्लस द 5 वर्ड्स दैट यू हैव लर्न टुडे, इनको आप पहले प्रैक्टिस करोगे. आज आप प्रैक्टिस करोगे, किसी के साथ कॉन्वर्जेशन में यूज करोगे, कुछ भी करोगे, बट इनको यूज करो, है ना? मैं लाइव सेशंस में ये भी चेक करूंगा कि आप ये अपने लाइव से अपने जो वर्ड्स हैं इनको ढंग से यूज कर रहे हो कि नहीं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपनी अगली क्लास में. अंटिल देन, जय हिंद.